जब जीवन में संकट गहराने लगते हैं और उम्मीद की सारी किरणें बुझ जाती हैं, तब मनुष्य ईश्वर की ओर देखता है। यह कथा है उस आस्था की, उस सत्य की, जो इंसान को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाती है। यह है सत्यनारायण भगवान की कथा, जो हर सच्चे श्रद्धालु के जीवन को बदल देती है। सुंदरपुर गांव प्रकृति की गोद में बसा एक छोटा गांव। यहाँ एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ साधारण जीवन जी रहा था। उनका घर छोटा था, पर मन विशाल और श्रद्धा से भरा हुआ। स्वामी जी, 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला, बच्चे भूख से रोते हैं। कुछ कीजिए वरना बच्चे भूखे ही मर जाएंगे। प्रिय, चिंता मत करो। जब मनुष्य अपनी सीमा पर पहुंच जाता है, तब भगवान स्वयं मार्ग खोलते हैं। मैं आज सत्यनारायण व्रत करूंगा। भगवान सब देख रहे हैं। पर स्वामी, व्रत के लिए सामग्री कहाँ है? न फूल है, न फल, न दीप। कैसे करेंगे हम व्रत को पूरा? सच्ची श्रद्धा ही सबसे बड़ा भोग है। भगवान को हमारी भावना चाहिए, सामग्री नहीं। अगली सुबह ब्राह्मण ने तुलसी के नीचे एक मिट्टी का दीपक जलाया। जो कुछ था, एक सूखा केला, थोड़ा सा गुड़, वही भगवान को अर्पण कर दिया। हे सत्यनारायण, मेरी थाली में भोग नहीं है, पर मेरा मन पूर्ण रूप से आपके चरणों में है। मुझे सही मार्ग दिखाइए। उसी समय गांव से गुजरती एक अमीर व्यापारी की पत्नी रुक्मिणी देवी की दृष्टि उस व्रत पर पड़ी। बाबा, आप किस देवता की पूजा कर रहे हैं? यह सत्यनारायण व्रत है। सच्चे मन से किया जाए तो हर संकट दूर हो जाता है। आपके पास कुछ नहीं, फिर भी आप इतनी श्रद्धा से पूजा कर रहे हैं। कृपया ये अन्न, फल और वस्त्र स्वीकार करें। मुझे भी इस व्रत में भाग लेने दीजिए। आइए, हम मिलकर भगवान की पूजा करें। रुक्मिणी देवी के आने के बाद ब्राह्मण को पहली बार विश्वास हुआ, भगवान ने उसकी पुकार सुन ली है। गांव में जहां श्रद्धा बढ़ रही थी, वहीं एक आदमी था, सदानंद। अमीर मगर घमंडी, उसे भक्ति में विश्वास नहीं था। भक्ति और व्रत से क्या होगा? पैसा मेहनत से आता है, भगवान की भक्ति से नहीं। सदानंद जी, कभी मन की आंखों से भी देखिए। भक्ति सिर्फ पूजा नहीं, आत्मा की पुकार होती है। जब मेरा जहाज लौटेगा ना, तब देखना असली शक्ति किसे कहते हैं। सदानंद ने बहुमूल्य वस्तुओं से भरा जहाज व्यापार के लिए भेजा, जिसमें वो भी गया, पर समुद्र ने उसका घमंड तोड़ दिया। एक तूफान आया और सब कुछ डूब गया। बचाओ बचाओ है भगवान, मेरी मेहनत, मेरी पूंजी सब डूब गया। अब तो कुछ कीजिए, अगर आप हैं तो कृपा कीजिए। रात को सदानंद को एक सपना आता है, एक तेज प्रकाश, और उसमें एक दिव्य पुरुष प्रकट होते हैं। हे सदानंद, तूने मुझे नकारा, मेरा मजाक उड़ाया, अब अपने कर्मों का फल भोग रहा है। यदि जीवन की दिशा बदलनी है तो लौटो और श्रद्धा से मेरा व्रत करो। मैं लौटूंगा, मुझे क्षमा करें प्रभु, मैं आपकी शरण में आता हूँ। सदानंद गांव लौटा, टूटा हुआ पर भीतर से जागा हुआ। उसके चेहरे पर अब घमंड नहीं, विनम्रता थी। मैंने भक्ति का मजाक उड़ाया, अब मैं समझ गया हूँ, असली धन श्रद्धा है। मुझे सच्चे मन से व्रत करना है। सदानंद ने न केवल खुद व्रत करना शुरू किया, बल्कि पूरे गांव को प्रेरित किया। अब सुंदरपुर सिर्फ एक गांव नहीं, एक भक्ति तीर्थ बन चुका था। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है, जब मनुष्य सत्य और श्रद्धा की राह पर चलता है, तो स्वयं ईश्वर उसका मार्ग बन जाते हैं। सत्यनारायण व्रत केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मा के शुद्धिकरण का मार्ग है। जहाँ भक्ति होती है, वहाँ चमत्कार अपने आप होते हैं।